हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम चर्चा करेंगे जो आपका कार्य पुस्तिका यहाँ है आपके स्कूल में और आपके हाथों में जो भी कार्य पुस्तिका है वो मेरे हिसाब से मैथ की है। किस सब्जेक्ट की है? मैथ सब्जेक्ट की है। और आप लोग क्लास 6 या फिर क्लास 7 में अध्ययन करने वाले छात्र हो। आप किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी विद्यालय में अध्ययन करते हो तो आपके हाथ में जो कार्य पुस्तिकाएं आई हैं उन कार्य पुस्तिकाओं का जितने भी मैथ से संबंधित कार्य पत्रक हैं वो सभी मैं आपको हल करवाऊंगा। उसके अंतर्गत क्लास 6-7 से अपन शुरू कर रहे हैं। क्लास 6-7 की जो पहला कार्य पत्रक है उसको आज हम सरल करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है और मेरे हिसाब से आप सबने कर लिया होगा कि निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद आने वाली संख्याएं लिखनी है। जो आपको संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं से पहले और उन संख्याओं से बाद में आने वाली संख्याएं क्या करना है, आपको लिखना है। जैसे कि पहले में आपको दे रखा है कि 117 के बाद में 118 और 118 के बाद में 119, और इन चीज़ों को हिंदी में भी लिखा गया है 117, 118 और 119। दूसरा देखो, दूसरे में आपको बीच में एक पहले खाली जगह है, फिर एक वर्ड दे रखा है जैसे कि संख्या है, उसके बाद में खाली जगह है। बीच में दे रखा है 235। क्या दे रखा है? बीच में आपको दे रखा है 235। तो आपको पूछा गया है कि 235 के ठीक पहले क्या आता है और 235 के ठीक बाद में क्या आता है। तो 235 से ठीक पहले 234 आता है और 235 के ठीक बाद में 236 आता है। मतलब 234, 235 और 236। ये 234, 235 और 236। इसी प्रकार अपन को ये सब दिए जैसे कि 909 दे रखा है, 5213 दे रखा है, 6810 दे रखा है। इसने पूछा है कि इन संख्याओं से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है और ठीक बाद कौन सी संख्या आती है, और इन संख्याओं को आपको किस में लिखना है? इन संख्याओं को आपको हिंदी में भी लिखना है जैसे कि मैंने आपके सामने लिख रखी है। तो पहले तो आप ट्राई करना, आप भर लेना पेंसिल से। उसके बाद में अगर गलती हो तो अपने वीडियो से मिलान कर लेना। तो चलते हैं अपने जो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि संख्या के क्रम को पहचानना है। उससे भी इजी, बिल्कुल इजी, एकदम रसगुल्ले की तरह सवाल है। सबसे सरल क्वेश्चन है। आप आज तक यही पढ़ते आ रहे हो, आप 6ठी 7वीं में आए हो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कुछ नहीं आ रहा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपने पूछा क्या है कि 915 के बाद में 916, उसके बाद में 917 और 917 के बाद में क्या आएगा? तो हमको सिंपल पता है 917 के बाद में 918 आएगा, 918 के बाद में 919 आएगा, 919 के बाद में 920 आएगा और उसके बाद में 21 दे रखा है और उसके बाद में 922 आएगा। ये सेम पहले, दूसरे और तीसरे, दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें ये सेम चीज़ है। जैसे कि दूसरे में देखो 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, उसके आगे 1400, 1401, 1402, सिंपल है। और आगे तीसरा आपको भरना है और आप भरकर अपने वीडियो से मिलान कर लेना कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। चौथा और पांचवा, जो दूसरे का चौथा और पांचवा उसमें थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें दे रखा है कि 808 हिंदी में दे रखे, वहां पर जो संख्याएं दे रखी थी गणित में, इसके आगे हिंदी में दे रखा है कि 808 के बाद में कितने आते हैं। तो हमें पता है कि 808 के बाद में कितने आते हैं, 808 के बाद में 809 आते हैं, 809 के बाद में 810 आते हैं, 810 के बाद में 811 आते हैं, 811 के बाद में 812 आते हैं, 813 इसने दे रखा है, उसके बाद में 814 आते हैं, उसके बाद में 815 आते हैं, उसके बाद में 816 आते हैं। और जो पांचवा है इसमें भी इसने यही दे रखा है कि 1538, 1538। जैसे इसने क्या संख्या दी है, मैं आपको संख्या बताऊं तो संख्या इसने ये दे रखी है कि ये 1538, 1538 दे रखी है। तो अपन को पता है कि 1538 के बाद में क्या आता है। तो 1538 के बाद में आता है 1539। तो 1539 को हिंदी में लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1539। उसके बाद में 1540, उसके बाद में 1541, उसके बाद में 1542, उसके बाद में 1543,
और इसके बाद इसने दे रखा है 1544। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में आपको सीखने को बहुत कुछ चीजें मिलेगी। ये देखो बच्चों, इसने दे रखा है कि 7 के बाद में 9 और 9 के बाद में 8, लेकिन इनके नीचे क्या लिखा है देखो, 8 के नीचे लिखा है ई। ई का जो मतलब होता है वो होता है इकाई। क्या होता है? ई का मतलब होता है इकाई। और उसके आगे जो द दे रखा है, क्या दे रखा है? द। 9 के नीचे जो द है, इस द का मतलब होता है दहाई। क्या होता है? दहाई, इकाई, दहाई। और जो 7 के नीचे दे रखा है से, उस से का मतलब होता है, इस से का मतलब क्या होता है? तो इस से का मतलब होता है सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ई का मतलब क्या होता है, दा का मतलब क्या होता है, और से का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये 8 है, ये इकाई है, 9 है, ये दहाई है, 7 है, ये सैकड़ा है। इकाई 8, 9 दहाई, 7 सैकड़ा। इकाई का मान कितना होता है? देखो ये चीज समझने की है। क्या दिया इसने? इसने एक दे रखा है इकाई। क्या दिया है? ई का ई। ठीक है, इकाई का मतलब है इकाई पर जो संख्या है, जैसे कि ये अपने जो पिछला था उसमें कौन सी संख्या थी मैं आपको बता दूं, जो उसमें अपने संख्या थी जैसे कि 7, 9, 8। इस संख्या को वहीं पर लिखते हैं। देखो ये 7, ये 7, ये 9 और ये 8। 7, 9, 8। इसमें 8 है वो इकाई है, 9 है वो दहाई है, और 7 है वो सैकड़ा है। इकाई का मतलब ये है कि इस संख्या को आपको 8 से गुणा करना है। मतलब अगर 8 से, इकाई का मतलब है 1 से गुणा करो। 8 का गुणा 1 से तो कितना आएगा? 8। कितना आया? 8। उसके बाद में अपने दहाई पर कितना है? तो अपने दहाई पर है 9। कितने हैं? दहाई पर है 9। तो दहाई का मतलब ये होता है कि इस संख्या का आपको 10 से गुणा करना है। किससे करना है? 10 से। तो यहाँ पर आप देखो 9 दे रखा है, ये 9। अगर मैं देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इस 9 का गुणा 10 से करूँ, किससे करूँ? 10 से। तो आपको पहाड़ा आता ही है, या तो 9 का पहाड़ा 10 बार बोलो, या 10 का 9 बार बोलो। जब आप 9 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे तो आएगा 90। मतलब इस 9 का मान कितना है? 9 अगर दहाई के स्थान पर है तो इसका गुणा 10 से करना है, तब अपना जो मान आएगा वो आएगा 90। इसके बाद में देखो अपना ये 7 है, तो 8 है वो इकाई है, 9 है वो दहाई है, और 7 है वो सैकड़ा है। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? सैकड़ा का मतलब होता है कि आप इस संख्या का गुणा 100 से करो। मतलब जो संख्या तीसरे स्थान पर है उसका गुणा 100 से करो। जब आप 7 का गुणा 100 से करोगे तो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 700। समझ में आया? इकाई का मतलब उस संख्या का 1 से गुणा करो। दहाई का मतलब, इकाई का मतलब उस संख्या का किससे गुणा करो? 1 से। दहाई का मतलब उस संख्या का 10 से। सैकड़ा का मतलब उस संख्या का आप 100 से गुणा करो। किससे करो? 100 से गुणा करो। तो चलो आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन क्या था? तो अपना क्वेश्चन ये था, अपना क्वेश्चन था कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें। तो सिर्फ ये 7, 9, 8 आपको पढ़ना आता है। इसे पढ़ते हैं 798। तो इसने हिंदी में लिखा है 798। फिर आगे देखो 2 है इकाई पर, 7 है दहाई पर, 1 है सैकड़ा पर, और 9 है वो हजार पर। तो मैंने सैकड़ा तक समझाया था। हजार का मतलब ये होता है कि आप उस संख्या का गुणा करो, वो हजार से करो। किससे करो? हजार से। तो 9 का मान कितना आएगा? 9 का गुणा हजार से करेंगे तो 9000। तो इसने देखो लिखे 9000। 1 का गुणा 100 से करोगे तो 100। कितने 100? 100।
70 और 2 कितने होते हैं? 72, तो ये 72, 9172। इसके आगे देखो, 5 है वो अपने इकाई पर है, 9 है वो दहाई पर है, 2 है वो सैकड़ा पर है और 6 है वो हजार पर है। हजार का मतलब 6 का गुणा हजार से, तो 6000। 2 है वो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, तो मैंने आपको बताया था जो सैकड़ा के स्थान पर है उसका गुणा 100 से करो। तो जब अब 2 का गुणा 100 से करोगे तो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 200। तो इसने यहाँ पर क्या लिखा है देखो, 6200। और आगे 90 और 5 होते हैं 95। कितने होते हैं? 95। तो इसने लिखे हैं 6295। इसी प्रकार आगे देखो, ये देखो इसने लिखा है 4430। 4430। तो इसने लिखा है 4000। 4000 का मतलब ये 4 का गुणा किससे करना है? हजार से। जब आप 4 का गुणा हजार से करोगे तो देखो आप किसका गुणा कर रहे हो? 4 का। तो इस 4 को लिखना है हजार वाली जगह। देखिए मैंने लिखा है 4 वाले को हजार की जगह, फिर लिखा है 400। 400। तो 400 का मतलब देखो, 400 का मतलब 4 का गुणा किससे करना है? 100 से। क्योंकि 4 है वो सैकड़ा के स्थान पर आएगा, क्योंकि गुणा किससे करें? 100 से। तो देखो ये यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, वो कहाँ पर लिखा है? सैकड़ा वाले स्थान पर लिखा है। फिर आगे है 30, तो 3 लगो और फिर 0 लिखो। 3 दहाई है और 0 क्या है? इकाई है। इसके आगे देखो, ये है 2300। तो 2000 मतलब 2 का गुणा किससे करना है? हजार से। तो कितने हो जाएंगे? 2000। तो अपना ये 2 कहाँ पर लिखेंगे? जहाँ पर हजार है वहाँ पर। तो जैसे गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है। फिर कितने 100? 300। ये देखो 300 मतलब 3 इंटू 100, 300। तो 3 कहाँ पर लिखेंगे? 100 का मतलब होता है सैकड़ा, तो सैकड़ा वाले स्थान पर क्या लिखेंगे? 3। उसके आगे देखो इसने लिखा है, ये आगे लिखा है इसने 15, तो अपने लिख दिया यहाँ पर 15। ये पूरा का पूरा अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा है वो है 1008। क्या है आप देखिए, समझ में नहीं आए तो मैं समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने लिखा है 1 0 0 और 8। क्या लिखा है? 8। 1 0 0 8। तो अपने ये 8 है, ये इकाई के स्थान पर है। कहाँ पर है? इकाई के स्थान पर। ये 0 है तो ये दाई के स्थान पर है। कहाँ पर है? ये 0 दाई के स्थान पर है। ये 0 अपने सैकड़ा के स्थान पर है। और ये 1 अपने कहाँ पर है? ये 1 अपने हजार के स्थान पर है। कहाँ पर है? हजार के स्थान पर। तो देखो यहाँ पर 108 नहीं सर, 1 है वो तो हजार के स्थान पर है, तो मतलब होगा 1000। तो देखो यहाँ पर 100 नहीं है, 800 नहीं है, 1008, 8001 नहीं, 8000 तो है ही नहीं, हजार तो एक ही है। तो अपना जो आंसर होगा वो सही होगा कि 1008। वेरी गुड। बीच में देखो सैकड़ा के स्थान पर 0 आया, मतलब कोई भी 100 नहीं है, दाई भी नहीं है, सीधा 8 है, इकाई है। क्या है? 8 इकाई है। तो देखो मैंने दाई भी खाली छोड़ा है और सैकड़ा भी खाली छोड़ा है। अब देखो ये अपना क्या था? ये अपना कार्यपत्रक फेस्ट था। कार्यपत्रक फेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब देखिए कार्यपत्रक दूसरा लाता हूँ। कार्यपत्रक कौन सा? दूसरा। ये रहा अपना कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक दूसरे का मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। कार्यपत्रक दूसरे का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन अपने वो ही है जो मैंने आपको समझाया। इसने यही लिखा है, देखो इसने लिखा है 865 मतलब 865। क्या लिखा है? 865। इसका मतलब ये 5 क्या है? इकाई है। 6 क्या है? दाई है। और 8 क्या है? सैकड़ा है। इकाई का गुणा
1 से, दाई का गुणा 10 से और सैकड़े का गुणा 100 से करेंगे। यहीं पर इसने यही लिखा है कि जो अपना 8 है वो सैकड़ा है। इधर से शुरू करो, 5 इकाई, 6 दहाई और 8 क्या है, सैकड़ा। आगे देखो इसने अपन को क्या देने के लिए दिया है, तो अपन को ये कहा है, मैं आपके कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए कलर अच्छा है ना। अब देखो, ये देखो इसने दे रखा है 2 इकाई, 5 दहाई और 7 सैकड़ा और 3000। तो देखो इकाई कितनी 2, दाही कितनी 5, सैकड़ा कितने 7 और हजार कितने 3। ऐसे ऐसे आपको सारे करने हैं। 0 इकाई, इसमें 7 दाही, 5 सैकड़ा और 8 हजार। ये आपको सारे के सारे करने हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा तो बिल्कुल सिंपल है। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, विस्तार रूप में। सेम ही है, आपको आता है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप सीख गए कि सर ये 3 है, ये 3 इकाई है। उसके बाद में जो 1 आता है वो 1 दहाई है। उसके बाद में जो 6 आता है वो सैकड़ा है। उसके बाद में जो 5 है वो 5000 है। मतलब इधर से शुरू करना है कि सर 5 इकाई, 7 दहाई, 8 सैकड़ा, 2000। इकाई दाई सैकड़ा हजार। वेरी गुड, इकाई दाई सैकड़ा हजार। ऐसे आपको लिखते जाना है। 5 इकाई, 0 दाई, 3 सैकड़ा, 9000। ऐसे ऐसे भरते जाना है, ये आप पूरे पूरे भर लेना, ठीक है। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है दी गए विस्तार रूप को संख्या के रूप में लिखना है। दी गए विस्तार रूप लिखे हैं, अपन को संख्या में लिखने। सर नो प्रॉब्लम, हम तो सीख गए हैं। देखो ये दहाई कितनी 2 दहाई, 3 इकाई, 5000, 1 सैकड़ा। अरे ध्यान रखना, इसने हजार को पहले लिखना है। इधर अपने देखो शुरू करें, इकाई 3 इकाई, तो सबसे पहले इकाई के नीचे इकाई। उसके बाद में दहाई कितनी 2, तो दहाई के नीचे दहाई 2। उसके बाद में अपने देखो दाई के बाद में क्या आता है, सैकड़ा। तो देखो सैकड़ा कितना, तो अपने ये 1 सैकड़ा। उसके बाद में हजार कितने, तो ये 5000। ये रही अपने 5000। तो ध्यान रखना, हजार के नीचे हजार, इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। मैंने ऐसे ही लिखे। देखो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ से शुरू करना है। तो देखो इकाई कितनी, इस दूसरे में देखो इकाई है सर 3, दाही 1, ये 1, सैकड़ा 2, तो ये 2, हजार कितने 6, तो ये 6। ऐसे ऐसे मैंने सारे ध्यान के रख के भरे हैं कि हजार के नीचे हजार लिखना है, दाही के नीचे दाही, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और इकाई के नीचे इकाई। फिर जब मैंने इनको मिला लिया तो मेरे पूरा शब्द बन गया। जैसे कि ये तीसरा देखो, मैंने इकाई ढूंढी तो इकाई 2, इधर से शुरू किया इकाई 2। दाई कितनी 8, तो ये दाई 8। फिर सैकड़ा कितने 5, तो ये सैकड़ा 5। फिर हजार कितने 3, तो ये हजार 3। तो संख्या बन गई 3582। 3582। इकाई का मतलब 1 से गुणा, दाई का मतलब 2 से गुणा, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा, हजार का मतलब 1000 से गुणा। अब अपने दो छोटे से क्वेश्चन रहे, इसमें 1 मिनट का समय लगेगा। देखो विस्तार रूप में 8 सैकड़ा, 9000 और 3 इकाई का संख्या रूप है। देखो बिल्कुल सरल। अपन को क्या करना है, हजार दिया है, सैकड़ा दिया है, इकाई दिया है, क्या नहीं दिया, तो सर इकाई दाही। सर दाही तो दिया ही नहीं, कुछ नहीं, अपन दाही की जगह 0 मान लेंगे। देखो सर इकाई कितनी, ये इकाई 3, ठीक है। दाही है नहीं सर, तो दाही की जगह 0। सैकड़ा है, सर सैकड़ा है 8, कितने है, सैकड़ा है सर 8। हजार कितने 9, तो अपनी संख्या क्या बन गई 9803। दाई तो है नहीं, तो ये रहा अपना 9803। ये अपना क्या है, सही है। उसका अगला देखो लास्ट क्वेश्चन, आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है ना, सरल बिल्कुल। देखो संख्या 6502 का विस्तार रूप लिखना है। अपन को शुरू कहाँ से करना है, सर ये 2, तो 2 पहला पहला इकाई, इसमें कहाँ पर दे रखा है 2 इकाई। सर ये यहाँ पर रहा 2 इकाई, यहाँ पर भी है 2 इकाई, लेकिन यहाँ पर तो 2 को दाई है, ये दाई नहीं है। यहाँ पर 5 दाई है, नहीं सर ये भी गलत हुआ। फिर देखो 0,
जीरो है ही नहीं, कहीं छोड़ो। फिर 5, 2 इकाई 0 दाही, 5 क्या है सैकड़ा। और यहाँ पर देखो ये 5 को दाही बोल रहा है, नहीं भाई मेरे 5 तो सैकड़ा है, तो मेरा 5 सैकड़ा यहाँ पर रहा। और 6 क्या है 1000, तो 6000 ये रहा। तो अपना ए ऑप्शन है वो क्या है, सही है। इसी प्रकार अपने जो गणित के पहले 2 कार्यपत्रक थे वो बिल्कुल सरल है। इसमें हमने ये पढ़ा कि जब हम संख्या को शुरू करते हैं तो इधर से पहला अंक इकाई, दूसरा दाही, तीसरा सैकड़ा और चौथा हजार। इकाई का मतलब 1 से गुणा करो, दाही का मतलब 10 से गुणा करो, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा करो और हजार का मतलब 1000 से गुणा करो। ओके, फिर मिलते हैं कल। आज का अपना चैप्टर हुआ पूरा। धन्यवाद।